Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Ruxana Idris. Welcome to Global Online Classes. This is Chemistry Department. This lecture is for class 8th subject Chemistry. Chapter number 1. In revision phase we were discussing chapter number 1 Fundamentals of Chemistry. Today our topic is review exercise. आज हम review exercise chapter number 1 की सॉल्व करेंगे. पार्ट 1 कल हमने सॉल्व किया था, आज हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 को देखें. डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. ये 4 पार्ट्स हैं A B C D. इन चारों में से हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है या नहीं. जो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा उसके साथ हम लिखेंगे नॉट एम्पिरिकल फार्मूला. फर्स्ट पार्ट देखें. A पार्ट. A पार्ट AlCl Al2Cl6. Al2Cl6 एल्यूमिनियम क्लोराइड है. एल्यूमिनियम क्लोराइड इसकी रेशो लिखें 2:6. 2:6. अब इसको किसी भी टेबल पे डिवाइड करें तो 1:3 आएगा. तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा AlCl3. ठीक है. तो एम्पिरिकल फार्मूला तो AlCl3 है, जबकि यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है Al2Cl6 ये क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे नॉट एम्पिरिकल फार्मूला. B पार्ट Hg2Cl2. Hg क्या है मरकरी. ओके. अब देखिए ज़रा इसमें Hg2Cl2 में इसकी रेशो लिखें 2:2. और इसको आप सिंपलेस्ट रेशो में लिखें 1:1 आएगा. अब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा HgCl. तो क्वेश्चन में हमें पास क्या लिखा हुआ है Hg2Cl2. तो ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं होगा, ये क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो हमसे पूछा हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला, तो हम लिखेंगे B पार्ट जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है. C पार्ट देखें. NaCl. NaCl के Na का भी एक ही एटम है, Cl का भी एक ही एटम. तो ये हमारे पास डायरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला है. D पार्ट देखें. ये भी एम्पिरिकल फार्मूला है क्योंकि इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो है वो यही है. इसको अगर आप किसी भी टेबल पे डिवाइड करें तो सिंपलेस्ट में वो कन्वर्ट नहीं होगा. तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है. D पार्ट. 10 क्वेश्चन नंबर 10 TNT में देखिए 7 कार्बन आइटम उन्होंने कहा हमें क्वेश्चन में बता दी. तो हम क्या लिखेंगे कार्बन के सिंबल के साथ सबस्क्रिप्ट में 7 लिखेंगे. जिसको काट दें ये गलत लिखा हुआ है. 5 हाइड्रोजन आइटम का मतलब है हाइड्रोजन के सिंबल लिख के आपने उसकी सबस्क्रिप्ट में 5 लिखना है. नाइट्रोजन का सिंबल लिख के उसकी सबस्क्रिप्ट में क्या लिखना है 3. और ऑक्सीजन के साथ क्या लिखेंगे 6. तो ये हमने क्या बनाया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिखा. अब हम इसकी रेशो के बाद हमने क्वेश्चन में क्या लिखना है आपने राइट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला. हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम इसकी रेशो लिखेंगे. अब हम देखेंगे कि ये रेशो सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट होती है या नहीं. तो इसको अगर किसी भी टेबल पर डिवाइड करें तो ये नहीं होगा किसी भी टेबल पे. तो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो होगी वो भी यही होगी. तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होंगे. क्वेश्चन नंबर 11. डिफाइन मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग. अब कंपाउंड जो है उसका आगे आपको बताया हुआ है कि उस कंपाउंड के अंदर फास्फोरस एटम है. उसके कितने फास्फोरस एटम है उसके कितने यहाँ पर हमारे पास एटम्स हैं 4. तो हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे 4. दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो है उसके साथ इन्होंने क्या लिखा हुआ है 10. तो हम ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे 10. P4O10. ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला. हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है और मोलर मैस. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका मोलर मैस फाइंड आउट करेंगे. मोलर मैस फाइंड आउट करने के लिए एटॉमिक मैसेस को सम कर देते हैं. फास्फोरस का एटॉमिक मैस 31 को 4 से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखेंगे. फिर ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मैस है 16 उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसको सॉल्व करेंगे 284 ग्राम हमारे पास मोलर मैस आ गया. सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है. हम इसको किसी भी टेबल पे डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करें 2 2 4 2 5 10. अब ये हमारे पास क्या है सिंपलेस्ट रेशो. अब हम एम्पिरिकल फार्मूला का लिखेंगे तो P के साथ हम सबस्क्रिप्ट में 2 लिखेंगे, O के साथ 5. तो ये हमारा क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला. क्वेश्चन नंबर 12. कैलकुलेट मोलर मैसेज एंड राइट एम्पिरिकल फार्मूला फॉर इंडिगो एंड इंडोक्साइल. दो हमारे पास कंपाउंड्स हैं. इन दोनों के लिए एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट करना है और मोलर मैस भी फाइंड आउट करना है. मोलर मैस क्या है. मोलर मैस में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एटॉमिक मैसेस को सम कर देते हैं. सो यहाँ पे जो कंपाउंड है इंडिगो कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. द एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन इज़ 12. इसलिए 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ क्योंकि कार्बन के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है 16 प्लस
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, 1 के हाइड्रोजन की सबस्क्रिप्ट में 10 लिखा है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, प्लस एक एटम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 14, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। क्यों 2 के साथ किया, क्योंकि नाइट्रोजन की सबस्क्रिप्ट 2 है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में 2 है। अब इन सब को प्लस करेंगे, आंसर क्या है हमारे पास 262 ग्राम। अब मोलर मास एक पार्ट क्वेश्चन का हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, राइट एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है इसी कंपाउंड का। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले रेशो लिखेंगे, सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो लिखने के बाद इसको किसी भी टेबल पे डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशो हमने फाइंड आउट करनी है। इसको आप 2 के टेबल पे डिवाइड करें, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 8 रेशो 5 रेशो 1 रेशो 1। ये क्या है हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो। और एम्पिरिकल फार्मूला में हम सिंपलेस्ट रेशो लिखते हैं। अब एम्पिरिकल फार्मूला हम लिखेंगे C8, C क्या है कार्बन का सिंबल, हाइड्रोजन का सिंबल H, H5NO। नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट हैज़ फार्मूला मास 133.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्यों लिखा है, क्योंकि फार्मूला मास का यूनिट क्या होता है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। दूसरी तरफ अगर मोलर मास को देखा जाए तो मोलर मास में यूनिट जो है वो क्या आता है ग्राम, जबकि मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास दोनों में यूनिट क्या होता है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट AMU। ये MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन देखें ज़रा, क्वेश्चन में ABCD 4 पार्ट्स होंगे। उन चारों में से चारों पार्ट्स में जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे उन सब के फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे और जिसका आंसर हमारे पास 133 आएगा उसको हमने टिक कर देना है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसका फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। एल्यूमिनियम, द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 27 प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज़ 35.5। सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 133.5। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स। एटम्स कैलकुलेट करने ए पार्ट में ABCD। ए पार्ट देखिए मोल्स, इसके लिए जो फार्मूला हमने यूज़ करना है वो कौन सा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर। मोल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, आंसर आ गया हमारे पास 2.047 मल्टीप्लाई 10⁻24। 24 के साथ यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम एटम्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया कि आपने एटम्स फाइंड आउट करने। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 23 ग्राम ऑफ सोडियम और हमें कहा गया कि आपने पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट पार्ट जो C है वो भी इसी तरह से होगा। इसमें थोड़ा सा आपने इसको फार्मूले को चेंज करना है। मोल जो यहाँ लिखा हुआ है मोल मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर, जो फार्मूला अभी हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए, जो फार्मूला है वो क्या है मोल्स मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर। तो मोल हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, देखिए ज़रा क्वेश्चन में ग्राम लिखा हुआ है, तो ग्राम जो है वो तो मैस का यूनिट है। तो हम मोल के फार्मूले को ओपन करके लिखेंगे मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिखेंगे। मैस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 5 पुट किया। मोलर मैस, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻24। क्वेश्चन नंबर 15, इन क्वेश्चन नंबर 15 we have to find out the mass in gram whereas the given quantity is atom। एटम क्या है, कितने गिवन है आपको 3.24 मल्टीप्लाई 10⁻18। अब इसी के लिए यही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था, बस आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे, अवोगाड्रो नंबर इसी तरह से, और मोलर मास जो है वो हम आयरन का एटॉमिक मास मोलर मास की जगह पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 3.012 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 ग्राम। अब यूनिट ग्राम लिखे क्योंकि मास का यूनिट जो है वो ग्राम है। बाकी सारे पार्ट्स पे इसी तरह होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास थिंक टैंक व्हाट मास ऑफ सोडियम कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन। पूछ रहे हैं हमसे जिस तरह 12 ग्राम ऑफ कार्बन में और सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है आपके पास 23 ग्राम। 23 ग्राम के अंदर 1 मोल में 23 ग्राम होंगे, इसी तरह 1 मोल में 12 ग्राम होंगे कार्बन के। क्यों, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12।
Question number 2. What mass of oxygen contains same number of molecules as 42 gram of nitrogen? नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगा के इसमें वैल्यू पुट करके हमने आंसर लगाना है। मैस की वैल्यू 42 और मोलर मैस 28 आए, क्योंकि नाइट्रोजन N2 है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 18 ग्राम में कितने होंगे ये हम फाइंड आउट करेंगे। 1 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल के अंदर मैंने आपको बताया था 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, एनी एलिमेंट, एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन के अंदर कितने हमारे पास होते हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम्स, क्योंकि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में H2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अवोगाड्रो नंबर के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करनी है। फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर। मोल्स कितने होंगे क्वेश्चन में? 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे अवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। आंसर आ गया हमारे पास 1.8066 मल्टीप्लाई 10⁻24। यहाँ पे 7 एटम्स भी लिखना है। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।